बता देगी आपको। आज का हमारा स्टॉप है अचलेश्वर मंदिर, जो कि एक अचल नाम की जगह है जो बटाला में पड़ती है, वहाँ पर है। सावन के दूसरे सोमवार हम यहाँ पे गए हैं और हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये इतना प्यारा होगा। रास्ता तो बहुत प्यारा है ही, जैसा कि आप देख रहे हो, बट मंदिर देखकर आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है और रात के टाइम जो लाइटिंग का इफ़ेक्ट होता है वो बहुत ही प्यारा होता है। तो लाइटिंग के साथ साथ हम आपको पूरा मंदिर और मंदिर में जो फंक्शन हो रहा है उसके भी विजुअल्स दिखाएंगे। होप आपको पसंद आए। अभी जस्ट हमने पार्किंग करी है और पार्किंग के बाद हम सीधा जा रहे हैं मंदिर की तरफ। मंदिर की तरफ जाते हुए सबसे पहले हमें ये हॉल देखने को मिला जहाँ पर भंडारा या फिर लंगर होता है, ये वाला जिसमें लंगर कराया जाता है। शाम के टाइम हमने आते हुए यहाँ पे लंगर भी देखा था। जो हम एंट्री कर रहे थे, हमें ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ेंगे और आगे मंदिर देखेंगे तो आप देख रहे हो कितना खूबसूरत और कितना अनएक्सपेक्टेड है। हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था। सोमवार था, सावन चल रहा है, तो हमें जाना था मंदिर और यहाँ पे पहुँच के इतना खूबसूरत और इतना वेल मेंटेन्ड मंदिर हमने देखा, हमें बहुत अच्छा लगा। बाहर जैसे कि अभी हमने देखा था लंगर भी लगा हुआ है और यहाँ पे लाइटिंग ने इसको और खूबसूरत बना दिया था। सोमवार के दिन यहाँ पे फंक्शन भी है तो इसलिए बहुत सारे लोग भी आ रखे हैं। यहाँ पर चल रही है लंगर की तैयारी, खाना बन रहा है और अंकल की ये टेक्निक देखिए रोटी बनाने की। अभी पीछे हमने देखा था वहाँ पे रोटियां बन रही थी और यहाँ पे चावल और सब्ज़ी की तैयारी चल रही है। अब आगे जाकर हमें दिखेगी इस मंदिर की एंट्री कहाँ से और कैसे करनी। तो ये रही हमारी श्री अचलेश्वर मंदिर की मेन एंट्री। एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माँ पार्वती ने गणेश जी और कार्तिक जी से कहा कि हम आप में से एक उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। इसके बारे में गणेश जी और कार्तिक जी को अवगत कराया गया और उनसे कहा गया कि जो भी तीनों लोगों की परिक्रमा करके सबसे पहले कैलाश पहुँचेगा, हम उसे अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। ये सुनते ही कार्तिक जी अपनी मोर पर सवार होकर आकाश मार्ग से तीनों लोगों का चक्कर लगाने निकल गए और गणेश जी चूहे पर सवार होकर निकल गए। गणेश जी को रास्ते में नारद जी मिले। गणेश जी ने नारद जी को भगवान शिव और पार्वती जी के निर्णय के बारे में बताया। नारद जी ने कहा, भगवान शिव और माँ पार्वती के चरणों में ही तीनों लोग हैं।
ऐसा सुनकर गणेश जी वापस कैलाश चले गए और अपने माता पिता की परिक्रमा करके प्रणाम किया। भगवान गणेश की बुद्धि से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माँ पार्वती ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बना दिया। नारद जी कार्तिक जी के पास पहुँचे और उन्हें सारा किस्सा सुनाया। यह सुनकर कार्तिक जी नाराज़ हो गए और जहाँ थे वहीं अचल हो गए। ये वही स्थान है जहाँ पर वो अचल हुए थे। अचल का तात्पर्य होता है एक जगह पे स्थिर होकर रुक जाना, मतलब आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हो। तो जब वे परिक्रमा कर रहे थे, उसके बाद जब इनको नारद जी ने बताया कि उत्तराधिकारी गणेश जी को चुन लिया गया है, तो ये नाराज़ होकर वहीं पर स्थिर हो गए और वहीं पर रुक गए, अचल हो गए। कार्तिक भगवान को मनाने के लिए यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता पहुँचे, लेकिन कार्तिक जी ने यहीं रहने का निर्णय बताया। तो भगवान शिव ने उनको अचलेश्वर महादेव का नाम देकर नवमी का अधिकारी घोषित कर दिया और कहा कि यहाँ नवमी का पर्व मनाया जाएगा। भगवान शिव ने वरदान दिया कि हर साल 33 कोटि देवी देवता यहाँ पर आएंगे और जिन भी भक्तों की जो भी मनोकामना होगी वह यहाँ पर पूरी होगी। ये जो सरोवर आप सामने देख रहे हैं, ऐसा माना जाता है कि इस सरोवर में स्नान करने वालों की सभी मन्नतें मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दिवाली के 9 दिन बाद यहाँ विशाल मेला लगाया जाता है। सरोवर के बीचों बीच भगवान शिव का मंदिर है और किनारे पर कार्तिक भगवान जी का मंदिर है। अभी तक हमने दर्शन किया सरोवर के बीचों बीच बने हुए शिव जी के मंदिर का। अब हम जा रहे हैं सरोवर के किनारे पर बने हुए श्री अचलेश्वर भगवान जी के मंदिर को देखने के लिए, यानी कि अचलेश्वर महादेव कार्तिक भगवान।
ये है कार्तिक भगवान का मंदिर जो सरोवर के किनारे पर बना हुआ है। दर्शन के बाद अब हम फाइनली वापस जा रहे हैं। कितना सुंदर मंदिर है और लाइटिंग ने और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दिया। बहुत ही सुंदर लगा हमें आकर यहाँ। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हमने बताया था कि यहाँ पर लंगर भी लगता है। तो ये है वही जगह जहाँ पर हमने स्टार्टिंग में बताया था कि भंडारा या लंगर यहाँ पे लगाया जाता है। लोग यहाँ पे भंडारा या लंगर खा रहे हैं। हम भी चाहते थे कि हम थोड़ी और देर रुक जाएं, बट काम था हमें। ये है पार्किंग। देखिए कितनी बड़ी पार्किंग और कितनी मेंटेन कर रखा है पार्किंग को। यहाँ पर पार्किंग हमें बहुत अच्छी लगी, क्योंकि कई बार होता है हम मंदिर वगैरह जाते हैं, हमारे पास पार्किंग का ऑप्शन ही नहीं होता। यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छी पार्किंग बना रखी है। अच्छा स्पेस है पार्किंग का। मंदिर के बाहर का हमने विजुअल्स कैप्चर कर रहे हैं। यहाँ पर भी लोगों ने पार्किंग लगाई हुई है। ये मंदिर के बाहर स्टार्टिंग में गोलगप्पे और मिठाई की अलग अलग शॉप्स लगाई हुई हैं। आइसक्रीम भी है, तो अच्छा था। जो लोग आते हैं उनको अगर बाहर का भी कुछ खाना है तो यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। बच्चों के लिए टॉयज़ हैं। नाउ वी आर गोइंग बैक। आशा करते हैं कि ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। हमारा अगला स्टॉप है कंध साहिब गुरुद्वारा।